आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर जयपुर महाकाल के शुरा से खिताब करेंगे। महाखेल के शुरा से खिताब करेंगे। तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में मुनक्किद होगी। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात के बाइकाट का अपना फैसला वापस ले लिया है। अमरीका के जंगी तैयारे ने जनूबी कैरोलिना साहिल पर चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। और फुटबॉल में आज शाम ढाका में 20 साल से कम उम्र खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के शुरा से खिताब करेंगे। जयपुर देहात के लोकसभा एमपी राज्यवर्धन सिंह राठौर 2017 से जयपुर में जयपुर महाखेल का एहतमाम कर रहे हैं। महाखेल जो इस साल कबड्डी मुकाबले पर तवज्जो दे रहा है, नौजवानों के कौमी दिन के मौके पर 12 जनवरी को शुरू हुआ था। इसमें 450 से ज्यादा ग्राम पंचायतों, म्यूनिसिपैलिटी इदारों और जयपुर देहात लोकसभा हलके के सभी 8 कानूनसाज असेंबली इलाकों के वार्ड से 6,400 से ज्यादा नौजवानों और खिलाड़ियों ने शिरकत की है। महाखेल की तंजीम जयपुर के नौजवानों को एक मौका फराहम करती है कि वो अपनी खेल की सलाहियतों का मुजाहरा करें और उन्हें इस बात के लिए भी तहरीक देती है कि वो खेलों को एक कैरियर के तौर पर लें। तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में मुनक्किद होगी। बिजली, नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब R.K. सिंह और पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस 3 रोजा मीटिंग में G20 मेंबर मुल्कों और 9 खुसूसी मदऊइन मेहमान मुल्कों के 150 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत करेंगे। मज़कूरा वर्किंग ग्रुप मीटिंग में तवानाई की मुंतकली में टेक्नोलॉजी में रुकावट को दूर करने और कम खर्च फाइनेंसिंग से निमटने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, तवानाई की सलाहियत, कार्बन के कम इखराज और साफ सुथरी तवानाई तक सबकी रसाई के तईं इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात के दौरान तहक़ीक़ और तरक्की के ताल्लुक से इश्तराक और अहम टेक्नोलॉजियों को बरूए कार लाने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कम मालियत से मुताल्लिक़ समझौतों के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2030 तक तवानाई की सलाहियत को बेहतर बनाने और बायो एनर्जी को फ़रोग़ देने के एक खाके और अमली मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 वर्किंग ग्रुप के मौके पर कार्बन कैप्चर, इसके इस्तेमाल और स्टोरेज पर एक आला सतही बैनुल-अक़वामी सेमिनार भी मुनक़्क़िद किया गया है। मंदूबीन मंगल के रोज इन्फोसिस ग्रीन बिल्डिंग कैंपस और पवागाड़ा मेगा शमसी पार्क का दौरा करेंगे, जहां वो काबिल तजदीद तवानाई और आबो हवा की तब्दीली के असरात को कम करने के तईं भारत की कोशिशों का मुशाहिदा करेंगे। तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग में शिरकत करने के लिए कल बेंगलुरु में पहुंचने वाले मंदूबीन का कर्नाटक के रियासती सियाहती महकमे की जानिब से बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर रिवायती अंदाज से खैरमकदम किया गया। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO ने एक अलहदा रियासत की मांग के सिलसिले में आइंदा असेंबली इलेक्शन के बाइकाट का अपना फैसला वापस ले लिया है। ये इक़दाम इस माह की 2 तारीख को मरकजी वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त और ENPO के ओहदेदारों को वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दी गई यकीन दहानी के बाद सामने आया है। एक रिपोर्ट। दीमापुर में 4 जनवरी को ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान रियासत में चुनाव के अदम शिरकत की 26 अगस्त 2022 की करारदाद में नरमी लाने का तहैया कर लिया है। ये रियासत में आइंदा चुनाव को मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से कराने के मफाद में किया गया है। जमहूरी अमल के तईं अपने अज़्म को दोहराने के ENPO के मुस्बत जज्बे का खैर मकदम करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शुमाल मशरक़ी भारत के अवाम को इस बात की यकीन दहानी कराने की अनथक कोशिश की है कि हुकूमत उनके साथ है और ENPO का इक़दाम इस सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। खबरनामे के लिए कोहिमा से ओसुनू की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर।
वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ये एक खुश आइंद बात है कि मोदी हुकूमत में एतमाद का इजहार करते हुए नागालैंड में ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ईएनपीओ ने असेंबली चुनाव के बाइकाट का अपना फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से अमन के जारी अमल और बिला रुकावट तरक्की को जारी रखने में मदद मिलेगी। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि वो जमहूरी अमल के तईं ईएनपीओ की जानिब से अज़्म का मुजाहरा किए जाने के मुस्बत जज्बे को लेकर निहायत ममनून हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिमाल मशरक़ी भारत के लोगों को ये यकीन दिलाने की अनथक कोशिश की है कि हुकूमत उनके साथ है और ईएनपीओ का ये इक़दाम इस सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। मेघालय में वजीर आला कुनार संगमा समेत मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी कागजात दाखिल करने के लिए अब महज 3 दिन बाकी हैं। कागजात की जांच पड़ताल 8 तारीख को की जाएगी, जबकि 10 फरवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। नई असेंबली के इंतखाब करने के लिए इस महीने की 27 तारीख को रियासत में चुनाव होगा। इस सिलसिले में हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। कॉनरेड जुनूबी तुरा से दोबारा चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, जहां से उन्होंने अगस्त 2018 में ज़िमनी चुनाव में मेघालय के वजीर आला के तौर पर मुंतखब होने के बाद जीत हासिल की थी। इसके अलावा वो तुरा से पार्लियामेंट के रुकन भी हैं। ताहम रियासत में अहम अपोजिशन पार्टी टीएमसी ने आज रियासती असेंबली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त का ऐलान किया है। पार्टी ने ईस्ट शिलांग असेंबली हल्के के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है और पिंथौरम, खारज और रानीकौर असेंबली हल्कों के लिए उम्मीदवारों के नामों में तब्दीली की है। पार्टी ने मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और अरकान पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा समेत असेंबली चुनाव के लिए 40 सरकर्दा शख्सियात की फहरिस्त जारी की है। शिलांग से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं आसिया मेमूना। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कल तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक हेलीकॉप्टर तैयार करने वाले प्लांट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दिफा की वजारत के सीनियर एहलकार इस मौके पर मौजूद होंगे। 615 एकड़ पर फैले ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। इसमें हेली रनवे, फ्लाइट हैंगर, फाइनल असेंबली हैंगर, स्ट्रक्चर असेंबली हैंगर, फजाई ट्रैफिक कंट्रोल और मुआविन खिदमात मौजूद हैं। ये सनत से मुतालिक 4.0 मेयारात और तकनीक के साथ अपनी कार्रवाइयां अंजाम देती है। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल का ये प्लांट भारत में हेलीकॉप्टर तैयार करने वाला सबसे बड़ा प्लांट बन गया है, जिसमें आइंदा आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टर की मरम्मत और रखरखाव की एक ही जगह दस्तयाब सहूलियात होंगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए के अपने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ को वापस लेने के अडानी ग्रुप के फैसले से भारत के मैक्रो मईशत के ताने बाने या इसकी इक्तिसादी साख पर कोई असर नहीं पड़ा है। मोहतरमा सीतारमन कल मुंबई में बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। वजीर खजाना ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिन में $8 अरब मालियत के ज़र मुबादला की आमद हुई है। उन्होंने गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की आमद का हवाला देते हुए कहा कि इससे आलमी सतह पर भारत की साख बदस्तूर बरकरार है। The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, the FIS come out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billion come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strength is intact. जनूबी भारत की मकबूल गुलकारा वानी जयराम का कल चेन्नई में इंतकाल हो गया। वो 78 साल की थीं। सरकार ने पिछले महीने उन्हें पद्म भूषण के एजाज से नवाजा था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकर्दा गुलकारा के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट में कल जनाब मोदी ने कहा कि बासलाहियत वानी जयराम को सुरीली आवाज और शानदार कामों के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ जज्बात की अक्कासी की गई थी।
भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने आपसी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मकसद से बाकायदा सह फरीकी ताउन कायम करने से इत्तफाक किया है। इस तनाजुर में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, फ्रांस की उनकी हम मनसब कैथरीन कोलोना और मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख अब्दुल्ला जायद अल नहयान ने कल टेलीफोन पर गुफ्तगू की ताकि इस पहल के निफाज के सिलसिले में एक खाका अपनाया जा सके। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान तीनों मुल्कों ने इस बात से इत्तफाक किया कि सह फरीकी इक़दाम तवानाई के शोबों में प्रोजेक्टों के ताउन पर अमल आवरी और डिजाइन को फरोग देने, आबो हवा में तब्दीली से निमटने और बैर हिंद खित्ते में खास तौर पर हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ में एक फोरम के तौर पर भी काम कर सकेगा। एक मुश्तरका बयान में तीनों मुल्कों ने कहा है कि वो बैर हिंद रिम एसोसिएशन के साथ काम करने के इम्कानात का पता लगाएंगे ताकि साफ सुथरी तवानाई, माहौलियात और हयातियाती तनव्वुर से मुताल्लिक ठोस और काबिल कार्रवाई प्रोजेक्टों पर अमल किया जा सके। तीनों मुल्क पेरिस समझौते के मकासद के मुताबिक अपनी अपनी मुताल्लिका मईशत, टेक्नोलॉजी और समाजी पॉलिसियों की ज्यादा सबबंदी को यकीनी बनाने की भी कोशिश करेंगे। अमरीका ने चीन के उस मुश्तबा जासूसी करने वाले गुब्बारे को गिरा दिया है जिसे पिछले हफ्ते अमरीका में उड़ते हुए देखा गया था। 3 हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था और जनूबी कैरोलिना साहिल के नजदीक एयर स्पेस को बंद कर दिया गया था क्योंकि अमरीकी फौजी तैयारों ने अटलांटिक ओशियन में उस मुश्तबा गुब्बारे को निशाना बनाया था। फुटेज से मालूम हुआ था कि हल्के धमाके के बाद गुब्बारा समंदर में गिर रहा था। अमरीकी सदर जो बाइडेन को इस गुब्बारे को गिराने के लिए शदीद दबाव था क्योंकि इसे पिछले हफ्ते अमरीका में उड़ते हुए देखा गया था। अमरीकी सदर ने अटलांटिक ओशियन में गिराने की मंजूरी दे दी थी। फुटबॉल में आज शाम ढाका में 20 साल से कम उम्र खवातीन की जनूबी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल जम्मू में मौसम सरमा के तीसरे खेलो इंडिया खेलकूद मुकाबले के लिए मैस्कॉट, मौजुआती तराना और जर्सी का आगाज किया। मौसम सरमा के खेलकूद मुकाबले मरकज के जेर इंतजाम इलाके गुलमर्ग में इस माह से 10 से 14 तक मुनक्किद होंगे। मुल्क भर से तकरीबन 1500 एथलीट्स इन खेलों में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल ACC पाकिस्तान से एशिया कप मुंतकिल कर दे और अगले महीने किसी मुतबादिल जगह का फैसला करे क्योंकि BCCI के सेक्रेटरी जय शाह और PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने कल बहरीन में बाकायदा एक मीटिंग के दौरान इस मामले पर तबादला ख्याल किया था। ये थी खबरें। अब अखबारात के साथ हैं आसिया मैमुना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। रोजनामा अखबार मशरिक ने अमरीकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म दी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी मर्तबा दुनिया का सबसे मकबूल लीडर होने की खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। इस सर्वे में 7वें मकाम पर अमरीकी सदर बाइडेन और 16वें मकाम पर बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक हैं। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज जयपुर में महाखेल के शरका से खिताब करने की खबर को नुमाया तौर पर पेश किया है। रोजनामा प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जज मिलने और मरकजी हुकूमत ने कॉलेजियम की सिफारिश पर मोहर लगाने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जनूबी अमरीका के मुल्क चिली में शदीद गर्मी के दरमियान 150 से ज्यादा जंगलात में आग लगने और 13 अफराद के हलाक होने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर जयपुर महाखेल के शुरका से खिताब करेंगे। तवानाई की मुंतकली से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज बेंगलुरु में मुनक्किद होगी। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात के बाइकाट का अपना फैसला वापस ले लिया है। अमरीका के जंगी तैयारे ने जनूबी कैरोलिना साहिल पर चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। और फुटबॉल में आज शाम ढाका में 20 साल से कम उम्र खवातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।